की के दो पार्टों में पिसकर रह जाती है जिंदगी, जब बड़ी मेहनत से बनाने पड़ जाते हैं पाए, और वो भी बीफ के पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ मज़ेदार बीफ पायों के साथ कैसे बने, किस तरीके से बने, देखते रहिए। सारा दिन गुजर जाता है चक्की की मशक्क़त की तरह। बस सारा दिन चक्की पीसते रहो, किसी भी अंदाज से, किसी भी तरह से, काम काम और बस काम। सुबह फजर की नमाज से फारिग हुए, किचन में आए, बर्तन धोए, सब देखा, सब काम किया, क्या पकेगा ये सोचा। और जब सोचा और किचन में आके देखा तो सामने रखे हुए थे बड़े के पाए। तो यानी आज फरमाइश थी कि पाए पकाए जाए। पाए जब पका रहे थे तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं। इसका रसीला रस जो है आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा और ये मज़ेदार किस्म के बनते रहेंगे। तो यहाँ 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने डाल दी और उसके साथ मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले और जो कि इसमें जाते हैं, जैसे काली मिर्च ले ली थोड़ी सी। अब सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बताना जो है बार बार मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से बहुत अच्छा पकाते हैं। और जिस तरह चक्की की मशक्क़त मेरी रहती है, मेहनत मेरी रहती है, आपकी भी रहती है। आपको भी सारे दिन यही काम करने होते हैं जो मुझे करने हैं। तो अब हिसाब किताब इन सब चीज़ों का क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो चक्की की मशक्क़त जो है उस पर मुझे याद आया हमारी बीबी फ़ातिमा, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी की प्यारी बेटी, जब काम काज से थक गईं और घर का सारा काम वो खुद करती थी, चक्की भी पीसती थी, घर के सारे काम करती थी, उस कदर थक जाती थी। तो एक दिन अपने वालिद मोहतरम अपने प्यारे बाबा के पास गई और कहा कि बाबा, मैं काम काज करने से इतना थक जाती हूँ तो मुझे कोई कनीज़ जो है वो हेल्पर यानी दी जाए। रसूल खुदा ने फरमाया कि बेटी, इसके बदले में ये नहीं है कि मैं तुमको कोई ऐसी दुआ तालीम करूँ जिसको पढ़ने से तुम्हारी जो है वो थकन है दिन भर की वो ख़त्म हो जाए। बीबी ने फरमाया कि हाँ बाबा दीजिए। तो हमारे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को दुआ तालीम की और एक तस्बीह दी गई जो कि बीबी फ़ातिमा के नाम से पढ़ी जाती है। और ये तस्बीह है 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुबहान अल्लाह। ये वो तस्बीह है जो हर नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन आप इस तस्बीह की बरक़ात और फ़ैज़ अगर जान लेना क्या इसके फ़ायदे हैं तो यकीन कीजिए कि आप इसको पढ़ना कभी भी तर्क नहीं करेंगे, अपनी वाजिब नमाजों में भी और उसके अलावा भी। अगर आप दिन भर में सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़ लें तो आपके जिस्म में इतनी तवानाई आपको महसूस होगी कि आप परवरदिगार की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करेंगे जो अल्लाह ताला ने आपको तस्बीह के तौर पर दी है। तो मैंने साबुत धनिया भी इसमें डाल दिया। यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है और इसके अंदर मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। तो दिन भर की थकन, सारे दिन की किचकिच, घर में रंजिशें, घर में मोहब्बतें, घर में हंसी मजाक, ये सब कुछ इनसे थक हार के जब हम सुकून के उसमें जाते हैं चंद लम्हों में, तो फिर अपनी ज़िंदगी का तजिया करते हैं कि हमने क्या खोया। तो पता चलता है कि हमने खोया तो कुछ भी नहीं, बस पाया है। और पाया ये है जो आपके सामने है। तो मैं इसको रखती हूँ और इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तकरीबन इसको गलने में लगेंगे 2 घंटे। और चूँकि हम इसमें पका रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी पायों के ऊपर डिपेंड करता है कि पाए किस तरीके। कुछ पाए होते हैं जो 2 घंटे में गल जाते हैं, कुछ 3 घंटे भी ले लेते हैं। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे 2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पाए जो थे तो हमारे गल गए, तकरीबन 2 घंटे इनको गलने में लगे। बहुत ही शानदार किस्म के ये गल गए। हमने इनको निकाल लिया, यखनी इनकी अलग कर ली। कुछ मसाला आपको बता दूँ, पिसी लाल मिर्च है, धनिया है, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, हल्दी है, नमक है और कश्मीरी लाल मिर्च। 1 पाव के करीब हमने दही ले लिया है। कुछ थोड़े से बहुत ही मामूली से जो है ना गरम मसाले हमने लिए हैं और 2 अदद हमने ली है बघार के लिए प्याज लिए और थोड़ी सी हमने पिसी हुई प्याज ली, बहुत ही छोटी सी एक पिसी हुई प्याज ली, थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए। और साथ में यहाँ पे घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेकिन ये अब ख़त्म हो रहा है और मुझे नए सिरे से इसको बनाना है। तो मैंने सोचा ये आखिर है तो क्यों ना इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये हमारे घर का बना हुआ लहसुन अदरक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम लाल होने तक बघार करेंगे। अच्छा, प्याज जो है वो जब लाल हो जाएगी ना तो फिर इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। यहाँ पर मैं ये कह रही थी आपसे, पाए जो है ना वो हमेशा रात के वक्त उबालने चाहिए। ये हम हमेशा से बचपन से ही सुनते आए और हमारे यहाँ होता यही था कि जब बड़े के पाए आते थे ना तो रात को 9 या 10 बजे के करीब उनको चूल्हे पे हल्की आंच के ऊपर रख दिया जाता था और तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर वो बड़े के पाए जो थे वो गल जाया करते थे।
अब तो खैर जदीद दौर है, कुकर है, इसमें जो है वो पाए जो है उबल जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक दोपहर के वक्त पाए जो है ना वो उबालने का कोई भी मुझे तजर्बा नहीं हुआ। तो ये पाए जो मैंने उबाले हैं ना, ये भी जब मैंने रात को इसको मैंने यखनी बना कर रखा और सुबह फिर मैंने इसको देखा तो पाए जो थे वो हमारे तकरीबन रात को ही 2 घंटे में गल चुके थे। यानी रात को मैंने इसको जब चढ़ाया था, वीडियो जब आप देख रहे थे तो रात के 9 बज रहे थे और तकरीबन ये 11 बजे गल चुके थे। तो मैंने इनको अब सुबह देखा, मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे प्याज भी लाल हो जाएगी। तो आप बताइएगा कि आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है कि पाए जो हैं वो रात में चढ़ाने चाहिए धीमी आंच के ऊपर, बस वो गलते पकते रहें, या फिर पाए जो हैं वो किसी भी वक्त आप पका सकते हैं। हाँ, बकरी के पाए के लिए तो हम कहते हैं कि ये पाए जो हैं ये किसी भी वक्त आप पका लें, ये पक जाते हैं, लेकिन बड़े के पाए जो हैं वो हमेशा रात में पकाने चाहिए। आपका जो इल्म है, जो तजर्बा है, वो इस बारे में क्या कहता है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको लाल होने तक भूनते हैं। प्याज का बघार जो है हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो दही लिया है उसके अंदर ये प्याज सारी शामिल कर दें और इसको हम देते हैं अपनी मौसी को, वो इसे पीसती है। लीजिए जनाब, ज़रा सा पीस के तो दीजिए, शाबाश। तो हमने दे दिया पिसने के लिए मसाला। जब तक कुछ कर लेते हैं हम दूसरे काम। यहाँ पे खड़ा वो डाल देंगे, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालेंगे, पिसी हुई प्याज डाल देंगे। यहाँ पे जाएगा लहसुन अदरक का पानी और इसके साथ इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले। खूब मसालों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। नमक हमने डाल दिया था, हम बाद में चेक भी करेंगे, अगर नमक कम होगा तो फिर हम और डालेंगे। नहीं, शुक्रिया, कितनी हमें मदद मिल जाती है। देखिए, तो यहाँ पे जो मसाला पीसा है ना, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तुम आखिर सारा दिन करती क्या रहती हो? कभी ये सवाल बहुत ही नरमी से पूछा जाता है, कभी बहुत ही गुस्से से पूछा जाता है, और जब ये सवाल पूछा जाता है तो खातून खाना के तो आग ही लग कर रह जाती है। हाँ, मैं कुछ नहीं करती, सारा दिन कुछ नहीं करती। भाई बस सारा दिन मोबाइल में ही तो तुम लगी रहती हो, और तुम करती क्या हो? ना घर देखती हो, ना बच्चों को देखती हो। अभी मैंने देखा वो छोटा वाला जो है बाहर गली में खेल रहा था। मोबाइल भी एक ताना बनकर रह गया है। कितनी ज़रूरी बात करनी है, क्या मसाइल हैं आपके जो आपको किसी से डिस्कस करने, या आप कोई कारोबार कर रही हैं, आपको ऑनलाइन जो है वो ज़ाहिर डीलिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे समझता कौन है। इसी तरीके से कुछ घरों में ये भी होता है कि मर्द हज़रात जो हैं बेचारे बड़े मासूम मिस्कीन से कि जब घर में दाखिल होते हैं तो बेगम साहिबा जो हैं वो मुँह फुलाए हुए बैठी हुई होती हैं, कुछ गुस्से के इजहार हो रहे होते हैं, और मर्द साहब बेचारे जो हैं वो मना के थक जाते हैं। लेकिन बेगम की जो फरमाइश है वो कहाँ जाके रुकती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहुत ही अच्छे से होटल में खाना खिलाया जाए, अच्छा सा सूट दिलाया जाए, तब जाके जो है वो मामला अच्छे हालात पे जाकर रुकता है। यूँ ही एक दूसरे से रूठते हुए, मनाते हुए, हंसते हुए, गाते हुए ज़िंदगी चक्की के 2 पार्टों में पिसती रहती है। लेकिन जब ये पिस के बहुत ही बारीक पिस के जब बाहर निकलती है तो अपनी तमाम तर हुस्न और आनाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करती है। फिर अपने आप से ही पूछती है कि आखिर इस ज़िंदगी में हमने क्या खोया, क्या पाया। पाया तो आखिर पाया है, चाहे बकरी का हो चाहे बड़े का। इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। अच्छी तरीके से इसको हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। और फिर यहाँ पे जो यखनी का पानी बचा था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यखनी का पानी जो है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी के पानी को बिल्कुल नहीं बचाइएगा, इसके अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, सेहत है, और यही पानी है जो सर्दियों में, आजकल की सर्दियों में अगर थोड़ा सा यखनी के तौर पर भी दिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आज मिट्टी की हांडी में पाया पकाया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसकी खुशबू, आप यकीन कीजिए कि इसकी यखनी जो है ना, वो जब रात को ये पक रही थी तो ऐसी खुशबू फैली हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए, यखनी और मसाले के अंदर तमाम यकजान होने देते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि माशाल्लाह से पाए हमारे तैयार हैं और वक्त हुआ है अब समलिंग का।